नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जीके जीएस की बहुत ही शानदार सी क्लास। जितने भी कैंडिडेट हैं एसएससी एमटीएस और जीडी के, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनने का प्रयास करेंगे कि आपके पेपर में 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन ही आएंगे आपके मैथ के। तो हमने हिंदी की क्लास पहले ही स्टार्ट करके रखी है। अभी एक ही क्लास हुई है, सुबह 8 बजे इसकी क्लास आपको मिलेगी। और दोस्तों, आज से हम जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको शाम को आपको 7 बजे इसकी क्लास मिलेगी। ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो जीके जीएस की और मैथ की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी एमटीएस के लिए बहुत ही शानदार सी क्लास चलेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी आपको कराई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं पर जीके जीएस की जो क्लास हम आज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो शाम को 7 बजे आपको मिलेगी। इसमें 2 प्रकार से चलेगा। एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा देंगे, जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है, जैसे देश एवं राजधानी, एक टॉपिक हमने उठा लिया है, तो एक बार ये चीज़ चलेगी। और दोस्तों, एक चलेगी आपके प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन पूछे गए उसी पर आधारित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? तो ये आपके हफ्ते के 2 दिन टॉपिक रहेगा और हफ्ते के 4 दिन दोस्तों क्या होगा, आपके हफ्ते के 4 दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और रविवार को आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बहुत ही शानदार सी क्लासें आपकी हो जाएंगी। चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक है देश एवं राजधानी। क्या है आपके? देश एवं राजधानी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना आपके पेपर में बिल्कुल तय है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल तय है। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि देश एवं राजधानी पार्ट 1। क्या है दोस्तों? पार्ट 1 है, क्योंकि कई सारे देश हैं, उसको कई पार्टों में भी उनको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पहला बन जाता है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। क्या बन जाता है? ध्यान से सुनेंगे कि अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी राजधानी काबुल हो जाती है। अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों, तो भारत के आपके जो उत्तर में राज्य है दोस्तों, क्या है आपके, अब तो दोस्तों को जम्मू कश्मीर से जो लद्दाख हो गया, लद्दाख उसी से सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है। भारत से वह कौन सा देश है जो सबसे कम सीमा साझा करता है? तो सबसे कम सीमा साझा करता है आपके अफगानिस्तान। इसकी राजधानी काबुल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अल्बानिया की। तो अल्बानिया की राजधानी आपकी तिराना हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्बानिया की राजधानी आपकी तिराना हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? तो अल्जीरिया की राजधानी आपके अल्जीयर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्जीयर्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी आपके लुआंडा हो जाती है। लुआंडा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पर मैं पीडीएफ इसकी शेयर कर दूँगा। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिएगा और 2 से 3 बार पढ़िएगा। बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। तो अंगोला की राजधानी क्या हो जाती है? तो लुआंडा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं आपके अर्जेंटीना की। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाती है दोस्तों आपके ब्यूनस आयर्स। क्या हो जाती है? ब्यूनस आयर्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा हो जाती है। क्या हो जाती है? कैनबरा हो जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहामा की। तो बहामा की राजधानी आपकी नासाऊ हो जाता है। क्या होता है? नासाऊ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज हम 30 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 30 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद ना हो रहा हो, तो उसको आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए। बार बार आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि चीज़ों को पढ़ने में और सुनने में फ़र्क होता है। अगर आप वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं ना, तो आपको चीज़ थोड़ा जल्दी याद हो जाती हैं। तो बहामा की राजधानी क्या है? तो आपको समझ गया कि बहामा की राजधानी नासाऊ है। बहरीन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो बहरीन की राजधानी आपके मनामा हो जाती है। क्या हो जाती है? मनामा हो जाती है। आगे बात करते हैं कि बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो बारबाडोस की राजधानी आपके ब्रिज टाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रिज टाउन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी आपके मिन्स्क हो जाती है। क्या हो जाती है? मिन्स्क हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी की ब्रसेल्स हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रसेल्स हो जाती है। जैसे ही दोस्तों आपके राजधानी वाला ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होगा, तो एक इसी पर बेस्ड हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपके ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसके ही आपके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको करेंगे, हम स्वयं बना कर लाएंगे। तो वो तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे जो टॉपिक कंप्लीट होगा, तो उसके भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, आपको सब मिला जुलाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसको मिलाकर क्वेश्चन आपका चलेगा। तो सब कुछ तैयारी होगी एसएससी जीडी एमटीएस के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो क्या समझ गए आपकी बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी आपके ब्रसेल्स हो गई। बरमूडा की राजधानी क्या है, तो बरमूडा की राजधानी आपके हैमिल्टन हो जाती है। क्या हो जाती है, हैमिल्टन हो जाती है। आगे बात करते हैं भूटान की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी कुछ देश हैं, जो पड़ोसी देश जिसकी सीमा हमारे देश से लगती है, उससे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है। तो जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे हो गया पाकिस्तान, जैसे हो गया श्रीलंका, जैसे हो गया बांग्लादेश, जैसे हो गया भूटान, जैसे हो गया नेपाल, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो देखेंगे कि भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी आपके थिप्पू हो जाती है। क्या होती है, थिम्फू हो जाती है। कहीं पर थिप्पू, कहीं पर थिम्फू मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बोलीविया इंपॉर्टेंट है, तो बोलीविया की राजधानी आपके सुक्रे हो जाती है। क्या होती है, सुक्रे हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों आगे कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्रासीलिया हो जाती है। ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपकी ब्राज़ील में ही होता है। तो ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्रासीलिया हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रासीलिया हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, तो बुल्गारिया की राजधानी आपकी सोफिया हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी सोफिया हो जाती है। आगे बात करते हैं तो कंबोडिया की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर चलेंगे कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी आपके नोम पेन हो जाती है। क्या हो जाती है, नोम पेन, नोम पेन, नोम पेन। आगे बात करते हैं कनाडा की राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कनाडा। तो कनाडा की राजधानी हो जाती है ओटावा। बहुत सिंपल भी है, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा। आगे बात करते हैं तो चिली की, चिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चिली की राजधानी आपके सैंटियागो हो जाती है। चिली आपके दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। तो चिली की राजधानी क्या हो जाती है, तो चिली की राजधानी आपके सैंटियागो हो जाती है। सैंटियागो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर बात करते हैं चीन की राजधानी क्या है, तो चीन हमारे पड़ोसी देश है, तो क्वेश्चन पूछेगा। और आप लोग पता भी है सिंपल से कि चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, बीजिंग हो जाती है। और चीन की डॉलर क्या है, मतलब कि चीन की मुद्रा क्या है, ये बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीन की मुद्रा क्या है, इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो कोलंबिया की राजधानी आपके बोगोटा हो जाती है। क्या होती है, बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है दोस्तों की बोगोटा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। तो यहाँ पर कोलंबिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चीन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मैं उसको बता दे रहा हूँ, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसको बस आप देख लीजिए। बस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्रोएशिया थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। क्यूबा इंपॉर्टेंट है, तो क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना हो जाती है, हवाना हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों के साइप्रस की राजधानी क्या है, तो साइप्रस की राजधानी आपके निकोसिया हो जाती है। क्या हो जाती है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो जाती है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट चेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेक जो गणराज्य है इसकी राजधानी प्राग हो जाती है। क्योंकि चेक में एक सम्मेलन हुआ था आपके, जहाँ पर यम जो आपका प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था, चेक गणराज्य में हुआ था। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, तो चेक गणराज्य की राजधानी आपकी प्राग हो जाती है। आगे बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्या है दोस्तों, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन किसकी राजधानी आपके, डेनमार्क की राजधानी है। आगे बात करते हैं मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा हो जाती है। क्या हो जाती है, काहिरा हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्र वाला, डेनमार्क वाला भी, चेक गणराज्य वाला भी। आगे बात करते हैं इथियोपिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, तो इथियोपिया की राजधानी आपके अदीस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। और फिजी की राजधानी सुआ हो जाती है। क्या हो जाती है, सुआ हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज 30 इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं और लगभग 150 से 200 देश में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो फिजी की राजधानी सुआ याद रखिएगा और इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने आपसे एक पूछा कि आपके चीन की मुद्रा क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको फॉलो कर सकते हैं। मैं ट्विटर पर हमारा यूजर नेम है @examtak ऑफिशियल, ठीक है। इस पर हम तो आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9580482638, 9580482638। इस पर हमसे आप कभी भी बात कर सकते हैं और इस पर आप हमको हाई लिख कर भेजेंगे, हाई लिख कर भेजेंगे प्रणाम, तो मैं आपको और स्टडी मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। भाई अंकित सर के द्वारा आपकी ये क्लास हमेशा कंडक्ट कराई जाती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम तक चैनल पर आपको हिंदी की क्लास आपके लिए मिलेगी। SSC GD MTS के लिए, मतलब GD के लिए, MTS में तो इंग्लिश है, हिंदी की क्लास मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों SSC GD MTS के लिए GK GS की क्लास मिल ही रही है आपको। और SSC GD MTS के लिए आपको मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग थोड़ा सिंपल भी होता है तो इसके बारे में आप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की डिमांड आएंगे तो मैं रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा। तो पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे GK GS के देश एवं राजधानी की पहली क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं
30 इंपॉर्टेंट देश में राजधानी बताई है। इसको एक बार आप दोस्तों स्वयं से भी रिवीजन कीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन करिएगा। उसके बाद जब मैं एक बार इसका रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए बस आप एक बार उसको रिवीजन एक बार रिवीजन करते रहिए बीच बीच में, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।